मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने एसएससी एमटीएस के जो है परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है एसएससी एमटीएस का। इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा कि 30 सितंबर को और जो है 1 अक्टूबर को जो है आप लोगों का पेपर हो चुका है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जिस जो है टॉपिक से प्रश्न को पूछ रहा है एसएससी एमटीएस, उसी के जो है हम लोगों को प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जिस चैप्टर से जो है यहाँ पे दोनों दिन एसएससी ने पूछा है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को देखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके जो है पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसका जो है गारंटी है क्योंकि एसएससी एक ही पैटर्न के बार बार प्रश्नों को पूछती है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसमें जो है हम लोग करने वाले हैं 30 जो है जीके के प्रश्न प्लस जो है 10 रीजनिंग के प्लस 5 जो है मैथ के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इन सारे जो है प्रश्नों को अंत तक देखना है और चैनल पर नए आए हैं, यदि आपका भी आगे होने वाले जो है किसी न किसी शिफ्ट में पेपर है तो आपके लिए जो है ये जो है आप लोगों के रीजनिंग सीखो चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आप लोगों के 6 PM पे एक क्लास होता है जिसमें जो है आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाता है। जो आपके जो है पेपर हो चुका है उसी के आधार पर प्रश्न बनाया जाता है। उसके बाद 6 AM पे होता है ये वाला क्लास जो आप देख रहे हैं और जो है 11 बजे होता है जिसमें केवल हम लोग मैथ और रीजनिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को सुबह 11 बजे कंप्लीट करते हैं। तो ये तीनों क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्लासों को जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए पहले जो है हम लोग 10 रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला आकृति में प्रश्नवाचक के चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये प्रश्न में बोला गया है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का किस तरह से उत्तर अगर हम देखेंगे पहले बॉक्स का तो क्या लिखा है यहाँ पे 34 और लिखा है नीचे 6 और 8। 6 और 8 में गुणा करते हैं तो 8 छक्का हो जाएगा 48। ठीक है, लेकिन लिखना है हम लोगों को 34 यानी कि यहाँ पे बात नहीं बना। इस लॉजिक से तो हम लोगों को गुणा करने से ये प्रश्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तुरंत लॉजिक चेंज करेंगे। अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 6 हो जाएगा 14, जबकि लिखा गया है यहाँ पे कितना 34, तो अभी भी बात नहीं बना। अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और जो है दूसरा लॉजिक क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और देखिए 6 और जो है 8 में हम गुणा कर देते हैं माइनस इसमें क्या करेंगे 6 और 8 को जोड़ देंगे 8 + 6 कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा तो 8 में 6 से गुणा करेंगे 8 6 के 48 हो जाएगा माइनस 8 में 6 जो है क्या करेंगे जोड़ देंगे और घटाना है तो 8 6 हो जाएगा 14। 48 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 34 जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वही काम हम लोगों को यहाँ पे भी करना है आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से यही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि नहीं। तो 9 गुणे हम लोग लिखेंगे 6 माइनस इसमें से घटाएंगे कितना 9 + 6 इसको घटा लेना है। तो देखिए 9 छक्का हो गया 54, यहाँ पे 9 6 हो गया 15, 54 में से 15 जाता है कितना होता है तो ये हो गया 39। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। लॉजिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे दूसरा वाला में लगाना है जिससे जो है यहाँ पे वाट की वैल्यू आप लोगों को अच्छे तरीके से निकल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे 7 × 5 माइनस जो है 7 + 5 कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से 7 × 5 हो गया 35 माइनस 7 और 5 जोड़ देंगे 7 × 5 = 12। अब यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट उत्तर कितना बन गया 23 और 23 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% जो है सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है रीजनिंग का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिएगा पासे से रिलेटेड है, पासे के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा है कि दिए गए पासे में डी के विपरीत फलक को ज्ञात कीजिए। आपसे जो है पासे में विपरीत फलक पूछा जा रहा है। अब देखिए पासे में यहाँ पे भी विपरीत फलक बताना है और हम लोगों को डी का विपरीत बताना है, ठीक है। तो डी का विपरीत किस तरह से निकालेंगे देखिएगा। हम लोग किसी दो पासे को आपस में देख लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पहला दूसरा है, या यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे जो है दूसरा और तीसरा को देख सकते हैं, या पहला और तीसरा को देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब किसी भी दो पासे को हम लोगों को देखना है और उसमें कॉमन वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला पासे को, दोनों को, ठीक है, तो इसमें कॉमन वैल्यू हम लोगों को पहले ढूंढना है। इन दोनों पासों में कॉमन कौन है ये हमको ढूंढना है। कॉमन का मतलब हुआ दोनों पासों में हमको दिखाई देना चाहिए। तो दोनों पासों में अगर देखिएगा तो आप लोग कहिएगा कि इसमें भी सी है और यहाँ पे भी हमको सी नज़र आ रहा है, ठीक है। दोनों में क्या नज़र आया? सी। जब सी नज़र आया है तो ये हो गया आप लोगों का कॉमन वैल्यू। और यहाँ से जो है क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो देखिए घड़ी किस दिशा में घूमती है उस तरह से घूम जाइए। डी, इसके आगे चलिएगा डी होगा और इससे आगे चलेंगे तो बी लिखा है। अब इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे ई लिखा है और इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है ए, ठीक है। अब एक बचा हुआ सी, तो बचा हुआ एक कौन सा है आप लोगों के पास? एफ। तो सी का अपोजिट भी निकल गया यहाँ पे एफ। लेकिन हमसे क्या बोला गया है? डी का अपोजिट बताइए। तो डी वाला जो है आप लोगों के ऊपर ही दिखाई दे रहा है कि डी का अपोजिट हम लोगों ने क्या निकाला है? तो बी। और बी जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक ही बॉक्स के दो जो है अभिन्यास दिखाए गए हैं, खुले होने पर ये बॉक्स कैसे दिखाई देंगे, ये हम लोगों को पता करना है। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न जो है खुले बॉक्स और बॉक्स बनाने की बात आए तो करेंगे क्या? इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में जो है, दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू हम लोगों को ढूंढने ला है। दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये हम लोगों को देखना है। हम देखेंगे कि दोनों पासों में जो है यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने पासे का वैल्यू निकाला उसी तरह से दोनों पासों में n आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसका जो है इससे जो है घड़ी वाइज घूम जाइए क्लॉकवाइज। तो इसके आगे चलिएगा तो l दिया गया है, तो l का अपोजिट हो जाएगा। इसके आगे चलिएगा तो p। इसके आगे चलिएगा, l के आगे चलिएगा तो लिखा है आपको, देखिएगा सॉरी यहाँ पे देखिए दो ठो आप लोगों को अपोजिट मिल, यहाँ पे कॉमन मिल गया। यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इस तरह से ये दोनों कॉमन हो गया। तो बचा हुआ एल जो है एम के अपोजिट हो गया, ठीक है। एल जो है एम के अपोजिट हो गया। अब एन पी और एन पी जो है कॉमन हो गया। देखिए इसके आगे आप लोगों को ये यहाँ पे तय हो गया कि एल का अपोजिट कौन रहेगा? एम। एल का अपोजिट यहाँ से आप लोगों को निकल गया कि एल का अपोजिट कौन है? एम। और एल का अपोजिट आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि एल का अपोजिट इस बॉक्स में कौन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे है एल और एल का अपोजिट जो है यहाँ पे लिखा गया है एन, ठीक है। एक जो है बॉक्स को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोगों का लिखला है एल का अपोजिट एम होना चाहिए, तो ये गलत। अब देखिए एल का अपोजिट जो है एम होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो एल का अपोजिट देखिएगा एम जो है यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, ठीक है। तो ये भी गलत। इसके बाद से देखिए एल का अपोजिट जो है यहाँ से हम चलेंगे तो ओ लिखा है यहाँ पे, तो ये भी गलत। यहाँ पे आ जाते हैं तो एल का अपोजिट देखिएगा यहाँ पे एम लिखा गया है, ठीक है। एक जो है कोठे के छोड़ने के बाद जो है हम लोगों को उसको रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है इस प्रश्न को दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दे सकें। चौथा प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि उस जो है संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित जो है श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के आने वाली जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का जो है मान आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा है 1000, फिर लिखा है 500, फिर लिखा है 250, फिर लिखा है 125। तो इसका अगला पद यहाँ पे हम लोगों को बताना है। देखिए करेंगे क्या इसमें, अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है 2 से भाग दे दिया गया है, तो ये होता है आप लोगों का 500।
फिर 500 में 2 से भाग देंगे तो ये होता है 250, और 250 में 2 से 500 2 से भाग देते हैं तो ये होता है 125। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 125 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना का 4, 1 बच गया तो 2 बचे 10। मतलब इसमें किया गया था कि सब में 2 से भाग कर दिया था। ठीक है, तो हम जो 125 लिखा है इसमें भी 1 जो है 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है जो है 62.5, और 62.5 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जो है इस प्रश्न को राइट करना था। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। और देखिए एक जो है आप लोगों के लिए और भी आवश्यक सूचना हो चुका है कि जो आप लोगों का जो है 1000 प्लस प्रश्न था जीके का, ये जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, और जो है काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने इसको जो है ले भी लिया है। यदि आपने नहीं लिया है तो ये गेस किया हुआ प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो है आपके जो है सिलेबस है इसके अनुसार जो है यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चनों को तैयार किया गया है जीके का, जिसमें जो है आप लोगों के 30 सितंबर और 1 जो है अक्टूबर को जो है सीधा सीधी इसमें से प्रश्न को देखा गया था। ठीक है, तो आगे आपका भी पेपर होने वाला है तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मात्र जो है ये 25 रुपये में मिल रहा है, और इसके साथ साथ जो है इंग्लिश के 500 प्लस प्रश्नों का जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है क्वेश्चन तैयार हो चुका है इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको भी अगर इंग्लिश का भी लेना है तो आप लोगों को मात्र इसको भी 25 ही रुपया लेना लगेगा। ठीक है, तो अगर दोनों को आप खरीदना चाहते हैं तो 50 रुपये में दोनों का PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा। इस नंबर पे संपर्क कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों का नंबर है, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इंग्लिश के 500 प्रश्न मिलेंगे और जीके जीएस के 1000, और दोनों को लीजिएगा तो आप लोगों को मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। एक को लीजिएगा तो 25 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है 5वें प्रश्न को देख रहे हैं। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे आएगी कौन, देखिए फिर उसी तरह के प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर है, और जो है आप लोगों के हर एक शिफ्ट में जो है 2-2 प्रश्न जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैंने भी 2 प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोगों को करा दिया है। देखिए किस तरह से बनेगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 992 लिखा है। अगर इनके अंकों का योग कर देते हैं तो 9 9 81, 81 दूना कितना होता है 162। देखिए यहाँ पे 162 लिखा है। अब जो है 162 के अंकों को योग जो है गुणा करते हैं, 162 के अंकों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना का 12, 12 एकम में 12 हो गई। यहाँ पे देखिएगा 12 लिखा है। अब 12 के अंकों का योग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला वैल्यू कितना मिलेगा 2। देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को हर एक टाइप जो है यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि एग्जामिनर जो है किसी भी तरीका से अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप लोग जो है 100% है कि आप लोग उस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है 6ठा प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो है एनालॉजी से पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रश्न को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा एनालॉजी टॉपिक से। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि किस तरह के प्रश्न एनालॉजी में पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जो है 96,344, इसको लिख रहा है 26। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 26 नहीं होगा, और इसका घनमूल भी निकालिएगा तो 26 नहीं होगा। तो इसको क्या गया है ये समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है 9 6 3 4 4। अगर इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं, इसके अंकों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 4 26। देखिए इनके अंकों को जो है जोड़ कर लिख दिया है। इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जामिनर जो है पूछ सकता है। तो आप लोगों को केवल इसी चैनल पे इस तरह के प्रश्न जो है डेली कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड हो। तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करके रखिए। मात्र हम लोग जो है बहुत ही कम है
20 के सब्सक्राइबर होने में, ठीक है। 20,000 सब्सक्राइबर से बहुत ही कम है, तो एक बार जो है जोड़ लगा दीजिए कि 20,000 सब्सक्राइबर हम लोगों का पूरा हो जाए, 20,000 परिवार हम लोगों का पूरा हो जाए, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये रात में मैं वीडियो, ये आधी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की सुबह वाली क्लास जो है आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो आप लोगों का दायित्व जो है एक लाइक बनता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8 7 और जो है यहाँ पे 5 प्लस का जो है 8 प्लस का 8 को जोड़ देते हैं, तो 8 8 16, 16 5 जो है आप लोगों का हो जाएगा 21, 21 7 28, 28 और 8 जो है 28 8 26, यहाँ पे जो है 36, तो 36 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो यहाँ पे इसने अंकों को जोड़कर लिखा है उसी प्रकार इसके अंकों को लिखकर यहाँ पे 26 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला जो है प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहेगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है आपका 27 नंबर प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहला अक्षर से संबंधित है। हम लोगों को उसी प्रकार बताना है क्या कि तीसरा जो है अक्षर उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है पहला अक्षर दूसरा अक्षर जो है पहले अक्षर से। देखिए ये वाला अक्षर जिस तरह से इससे संबंधित है उसी तरह इसका जो है हम लोगों को संबंध यहाँ पे बता देना है। ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। अगर हम देखेंगे तो देखिए जी का कोड कितना होता है 7 प्लस ए का कोड होता है 1 प्लस एन का कोड होता है 14 प्लस ई का कोड होता है 5 प्लस एस का कोड होता है 19 प्लस एच का कोड होता है 8। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 7 1 8, 14 8 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। 30 के बाद से देखिएगा 5 35, 35 19 कितना हो गया 35 और 19 हो गया 54। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 72, मतलब जो है इसके अंकों को जोड़ने से तो ये प्रश्न बनने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि इस लॉजिक को हम लोग हटाएंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, देखिएगा इसके अंक को गिनिए। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितना हुआ इसमें तो बोलिएगा 6 हुआ, ठीक है। और जो है यहाँ पे लिख रहा है कितना 72, तो यानी कि 6 में अगर हम 12 से जो है गुणा कर देते हैं तो 12 छक्का कितना हो गया 72, 12 छक्का कितना हो जाता है 72। अब वही काम जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, अक्षरों की संख्या 1 2 3 4, टोटल अक्षरों की संख्या हो गया 4 और 4 में हम लोगों को कितना से गुणा करना है 12 से, तो 12 में जब गुणा करेंगे तो 12 चौका हो जाएगा 48। तो 48 आपको देख लेना है ऑप्शन नंबर ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है यदि जो है यहाँ पे 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9 को जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9। अब जो है इसको जो है क्या लिख रहा है TAXI, यही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 24 का कोड जो है फर्स्ट में लिखा है, मतलब तीसरे नंबर पर जो लिखा गया उसको पहले लिखना है और दूसरे नंबर पर दूसरे वाले को लिखना है। उसके बाद से जो पहला वाला नंबर, सॉरी यहाँ पे देखिएगा पहले वाले को जो है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए लिखा है 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस यहाँ पे जो है 9। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है TAXI। तो देखिए टी का कोड होता है 20, एक का कोड होता है यहाँ पे एक का कोड कौन होता है ए, और यहाँ पे 24 का कोड क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। और जो है 9 का कोड क्या होता है आई होता है। सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो हम लोगों को उसी प्रकार देखिए इसका वैल्यू होता है 2, 21 का वैल्यू होता है यू और 19 का वैल्यू होता है यस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 का वैल्यू होता है टी, यहाँ पे 18 का वैल्यू होता है आर, 1 का वैल्यू होता है ए, एन 9 का वैल्यू होता है आई और जो है 14 का वैल्यू होता है एन। अब देखिए ये कहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। TRAIN ट्रेन जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में चल रहा है। ट्रेन जो है आप लोगों को चला देना था इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके जो है यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में जो है TAAL टॉल को जो है यहाँ पे लिखा है 112, तो
यस यल ई को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, यस यल ए को जो है क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है TAAL, TAAL। अगर टी का कोड देखिएगा तो 20 होता है, ए का कोड होता है 1, फिर जो है ए का कोड होता है यहाँ पे 1 प्लस एल का कोड होता है 12। सबको जोड़ दीजिएगा तो 20 1 21 1 22 22 और जो है 12 कितना होता है 34। वैल्यू कितना मिला आप लोगों को 34। लेकिन यह कह रहा है कि 12 वैल्यू होना चाहिए। तो अगर जो है यहाँ पे 34 को क्या करेंगे, इसके अंकों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 और 4 में अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके अंकों का जो है गुणा कर दिया है। वही काम हम लोग इसके साथ भी कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है यस यल ए ई। अब इसके अंक क्या हो जाएगा, तो एस का वैल्यू होता है 19 प्लस एल का वैल्यू होता है 12 प्लस ए का वैल्यू होता है 1 प्लस ई का वैल्यू होता है 5। सबको जोड़ दीजिए तो 12 19 कितना होता है 31 और 1 32, 32 5 कितना होता है 32 5 कितना होता है 37। और 37 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 37 दूना कितना होता है, तो यहाँ पे दूना थोड़ी करना है, इनके अंकों का जो है हम लोगों को क्या करना है, इनके अंकों का क्या करना है, गुणा करना है हम लोगों को। इसको डबल नहीं, इसके अंकों को गुणा किए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। इसके अंकों को गुणा करेंगे तो 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और 9वां प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है किसी जो है घड़ी में जो है 2:15 हो रही है, तो उसका जो है जल प्रतिबिंब समय आप लोगों को कितना दिखाई देगा, जो है ये बताना है। जल में प्रतिबिंब उसका कितना दिखाई देगा जब किसी घड़ी में जो है 2:15 हो रहा है। तो देखिए, जब भी आप लोगों को बात आ जाए कितना जल प्रतिबिंब का, ठीक है, जब भी बात आए जल प्रतिबिंब का, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दोनों को समझा देता हूँ। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो है आप लोगों को 11:60 से घटाना होता है, और जल प्रतिबिंब आ जाए तो इसमें जो है 6:30 से हम लोगों को वैल्यू को घटाना होता है। तो देखिए, यहाँ से हम लोगों को कितना दिखाई दे रहा है 2:15। तो यहाँ से हम लोग घटा लेंगे कितना में से 6:30। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जल प्रतिबिंब में कितना 6:30 से जो है माइनस करते हैं। तो देखिए, यहाँ से 30 में से 15 जाएगा, 15 हो गया, 15 मिनट हो गया। और देखिए 6 में से 2 जाएगा, 4 हो गया। 4:15 जो है हम लोग को दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे चलते हैं आप लोग जीके के प्रश्न को, जो कि 30 जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेजी में प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि आप लोगों के सामने पहला आ चुका है 30 जीके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वो भी फटाफट। ठीक है, जीके के प्रश्नों को तेजी में करेंगे। कह रहा है सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित झील कौन सी है, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है कि दक्षिण जो है अमेरिका में मध्य जो है आकांक्षीय घास के जो है मैदान को क्या नाम है। ठीक है, मैदान का नाम क्या है। दक्षिण अमेरिका में जो है मध्य आकांक्षीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं पंपास। ठीक है, पंपास जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि महात्मा गांधी के जो है मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये जो है किसानों के जो है आंदोलन करने वाले आप लोगों को बताना है कि ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जब बाबर ने पहली बार भारत पर जो है आक्रमण किया था, तो जो है उस समय दिल्ली सल्तनत का जो है सल्तनत के जो है तथ्य पर कौन सा जो है विराजमान था, मतलब उसका जो है दिल्ली का राजगद्दी पर कौन था। तो आप लोगों को बताना है कि इब्राहिम लोदी था। ठीक है, कौन,
इब्राहिम लोदीम जो है ये आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां कह रहा है कि जो है कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है डोगरी, क्या कह रहा है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा जो है आप लोग को याद रखना है कि ये मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है कहकर सबसे पहले जो है किसने संबोधित किया था। जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था। तो 7वें का जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रीय पिता कहकर पुकारा था, ठीक है, बुलाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 8वां प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। ये जितने भी आप लोगों के प्रश्न आज हो रहे हैं जीके के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस जिस टॉपिकों से जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैंने उन्हीं टॉपिकों को चुना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट कर लेना है कि सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच के जो है बीच जो है चंद्रमा आता है तो क्या बोला जाता है उसको। तो उस समय जो है होता है ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। जब भी जो है यहाँ पे चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा और सूर्य आता है तो चंद्रमा ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए ये दोनों टॉपिक को आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए कह रहा है कि वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसने जो है आरंभ किया। तो यहाँ पे जो है 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी यमुना में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है, ये हम लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सोन नदी जो है गंगा नदी में यमुना नदी में नहीं मिलती है, ठीक है। सोन नदी को जो है यमुना नदी में कोई भी नहीं देख सकता है मिलते हुए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 11 कि निजता का जो है अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का जो है एक अभिअंग है, ठीक है। निजता का अधिकार आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान के किस जो है भाग का एक जो है अभिअंग है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए मूल अधिकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कब जो है सिकंदर लोदी का मकबरा बना था। सिकंदर लोदी का जो है मकबरा कब बना था। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो मकबरा बना था 1517 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह जो है शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। मतलब आप लोगों को बता देना है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, सीधा सीधी। और पूछ देगा कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भगत सिंह के जो है भगत सिंह को जो फांसी हुआ था उसी के जो है उसी दिन को जो है हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 13 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये उनको जो है कब हुआ था। तो 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जो है किसी राज्य का जो है उच्चतम तिथि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये होते हैं आपके ये होते हैं कौन। तो महाअधिवक्ता जो है आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के जो है संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस जो है अनुसूची में आती है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आता है आपके
7वीं अनुसूची में, ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और जो है यहाँ पे dt ऊर्जा का योग है। यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और जो है किसका इन दोनों का योग है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आप लोगों के गतिज ऊर्जा के योग, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पादप हार्मोन है, तो हम लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए आइटोकाइनिन। आइटोकाइनिन जो है आप लोगों का पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के हैं मुकुल जो है केशवन। मुकुल केशवन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न कह रहा है आपका 19, डी2 एक जो है नृत्य है, यहाँ पे कौन एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और जो है शुद्ध नृत्य का जो है संयोजन करता है, ठीक है। तो ये जो है नृत्य होता है आप लोगों का कुचिपुड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों को राइट करना था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है आप लोगों का कि वॉकिंग विद द कॉमरेस्ट नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं अरुंधति राय जो है आप लोगों के राइट उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हैलोजन तत्व का नहीं है। निम्नलिखित में से आप लोगों को बताना है इसमें कौन जो है हैलोजन तत्व नहीं है। तो 21 का जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है कि सेलेनियम जो है, यहाँ पे सेलेनियम जो है हाइड्रोजन तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 22 की भारत माता नामक जो है प्रसिद्ध पेंटिंग के जो है चित्रकार कौन है। कौन? भारत माता नामक प्रसिद्ध जो है पेंटिंग के जो है चित्रकार कौन है। तो आप लोगों को बताना है 22 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 23 एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक की जो है स्थापना किस वर्ष हुई। एडीबी मतलब एशियाई बैंक विकास की स्थापना आप लोगों को बताना है। तो याद रखना है ये हुआ 1966 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 24 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है सबसे बड़ा जो है जीवमंडल निचय है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है कि 24 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है मन्नार की जो है खाड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का जो है सबसे छोटा महासागर आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है बड़ा आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है, देखते हैं किसको किसको जो है ये प्रश्न का उत्तर मालूम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद पंचायत के जो है गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को जो है निर्देश देती है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है 26 का राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो है निर्मित दुर्ग का जो है नाम क्या रखा। तो यहाँ पे जो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो है निर्मित दुर्ग का नाम जो है क्या रखा गया है। तो बताना है आप लोगों को कि फोर्ट विलियम जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 28 कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ के जो है शिलालेखों में किसकी जो है उपलब्धियां वर्णित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये वर्णित है आपके समुद्रगुप्त की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है
कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय एवं जो है अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, तो आप लोगों को बताना है। ये थे आपके कौन, आपके ऑप्शन और भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जीके के और अंतिम प्रश्न है तीसरा, कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो है पहले जनरल गवर्नर कौन थे, तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है सी, लॉर्ड विलियम वाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30 हम लोगों ने यहाँ पे जीके के प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब जो है चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर। ठीक है, जो कि मैथ जो है आप लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैथ को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिएगा यहाँ पे और मैथ के जो है प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न मैथ का आ चुका है कि यदि किसी वस्तु को, देखिएगा अच्छे तरीके से और इस प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु को यहाँ पे 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे जो है 325 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार जो है प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इस टाइप के टॉपिकों को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है कि अगर किसी वस्तु को जो है हम लोग 425 रुपये में बेचते हैं और जो है 355 रुपये में उसको जो है 400 जो है 25 रुपये में बेचते हैं और 355 रुपये में उसे बेचते हैं, अलग अलग दो कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोगों को हानि हो जाता है और एक हाली बेचने पर लाभ होता है। तो जब भी एक ही वस्तु को एक बार बेचने पर लाभ और एक बार हानि हो, तो इसमें जो है हम लोगों को वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है। क्रय मूल्य का सूत्र यहाँ पे याद रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे होता है वस्तु का विक्रय मूल्य पहला और जो है प्लस वस्तु का दूसरा विक्रय मूल्य बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले वस्तु को कितना में बेचा गया है वो लिख लेंगे, तो ये लिखा बताया गया है 425 में, प्लस यहाँ पे दूसरा क्या बचा गया है तो 535 में, बाटा में 2 कर देंगे 55 में, इसको जो है बाटा 2 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 दू 7 1 8, फिर हो जाएगा 3 और जो है 4 7, यानी 700 हो गया 80 और 780 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2, ये हो गया 4। देखिए जोड़ने में कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, 4 3 7 हुआ ना, 7 यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 9 और यहाँ पे हो गया 0, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आप लोगों का बताना है अच्छे तरीके से कि उस वस्तु का दाम है 300 जो है 90 रुपये। अब देखिए यहाँ पे इसको सही किस तरह से होगा ये भी चेक कर लीजिए। 390 रुपया है, एक बार जो है आप लोगों को 3 से 400 में बेच रहे हैं तो 390 में से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 35 रुपये का आपको लाभ। अब जो है देखिए एक बार जो है 355 रुपये में बेच रहे हैं तो 355 इसमें से घटा लीजिए तो इसमें हो जाएगा 35 रुपये की इसमें होगी हानि। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर लाभ और बराबर हानि हुआ कि नहीं, 35 का हानि हुआ और 35 का ही लाभ हुआ। तो इस टाइप के प्रश्न जो है जब भी आपके एग्जाम में अब पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को जो है आप लोगों को ट्रिक के साथ ही यहाँ पे सीखना होता है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय मिलता है। कह रहे एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से जो है 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या कक्षा के कुल जो है बच्चों की जो है नहीं हो सकती है। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा जो है अलग टाइप का है। कह रहा है कि एक कक्षा में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 5 गुनी है, मतलब जितना भी लड़के हैं उनसे लड़कियों की संख्या 5 गुनी है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है कक्ष में कुल जो है बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हो गया गर्ल और ये हो गया बॉयज। लड़कों की संख्या से जो है जितना भी लड़कों का संख्या उससे जो है लड़कियों की संख्या 5 गुनी है। तो मैं मान लिया कि लड़कों की संख्या कितना है x, तो लड़कियों की संख्या 1, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 1 से 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इस कक्षा में एक लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 6। उस कक्षा में टोटल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 6 लड़कों के। ठीक है, लड़कों और लड़कियों को मिला के टोटल जो है 6 हो जाएंगे।
अब देखिए 6 के पहाड़ा यहाँ पे देख लीजिए, तो 6 चौका 24, इसमें भी भाग लगेगा, मतलब 24 लड़के और लड़कियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे 30 लड़के और लड़कियाँ क्लास में हो सकते हैं। 6 सत्ते 42, यानी कि ये भी लड़के और लड़कियाँ हो सकते हैं। लेकिन देखिए 6 के पहाड़े में 35 कभी नहीं आता है, मतलब जो है उससे इस नियम के अनुसार कि जो है 35 जो है किसी भी कक्षा में लड़के और लड़कियों का नहीं हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को इसी तरह से बनाना होता है बिना कॉपी पेन उठाए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो उन पूर्णांकों में सबसे छोटी जो है संख्या हम लोग को बताना है। तो देखिए औसत निकालने को आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, 7 लगातार जो है संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसका कोई बोल दे, सॉरी 7 तक हमको लेना था ना, 7 संख्या है। तो देखिए अगर ये धन पूर्णांक लगातार है, ये बोला गया है कि लगातार 7 जो है संख्या लेना है, तो लगातार देखिए ले लिया गया है। इसमें बोला गया है कि इसमें जो है औसत कितना होना चाहिए, 26। मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इसका कोई औसत बोलेगा तो किस तरह से निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हैं इसको, और कुल मिला के जब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा आप लोगों का कितना, 4। और जो है 4 किस तरह से आएगा, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे में देखिए 1 2 और 3 का कोई बोल देगा कि इसको जो है औसत निकालिए, तो देखिए यहाँ पे सरल तरीके से बता देता हूँ। टोटल संख्या हो गया 3 3 2 5 1 6, 6 बटा 2 हो गया, कट के आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे बीच वाला वैल्यू होगा और आपके लगातार संख्या रहेंगे, वही औसत होता है बीच वाला। तो यहाँ पे भी हम लोगों को लगातार 7 पूर्णांक लेना है, जिसमें से औसत 20 है, मतलब बीच वाला वैल्यू 26 है। तो बीच वाला वैल्यू 26 है, तो 26 के बाद इधर हो जाएगा 27, इधर हो गया 28 और इधर हो गया 29। कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 3 ठो इधर और 3 ठो इधर लिखेंगे। 26 के बाद कितना हो गया, 25, 25 के बाद इधर हो गया 24 और 24 के बाद इधर हो गया 23। देखिए 3 और 3 6 और बीच वाला हो गया 7। 7 जो है लगातार धन पूर्णांक लेना था। और इसमें बोला गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 23। तो 23 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे भाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बी बताए हैं, उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है आप लोग अगर एग्जाम में प्रश्न को सीख के जाइएगा तो कभी भी जो है प्रश्न को आप लोग गलत करके नहीं आइएगा। ठीक है, और टाइम भी आप लोगों का बचेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो है किसी भी जो है आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो प्रश्न को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो आप लोग जो है यहाँ से सीखिएगा अच्छे तरीके से सॉल्व करना प्रश्न को। कह रहा है कि 26 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही जो है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में जो है 500 मीटर लंबे एक पुल को जो है पार कर सकती है, कितने समय में, ये बताना। देखिए एक ट्रेन है, यहाँ पे ये ट्रेन हो जाएगी आप लोगों का, ये ट्रेन हो गया। यहाँ पे जो है एक पुल है, ठीक है, यहाँ पे एक गुफा है, इसको जो है ये पार करने में, यहाँ पे बाहर जाने में कितना समय लगा देगी। तो देखिए ट्रेन की जो है लंबाई है ये जो है 800 की है और जो है गुफा कितना का है, 500 का है। तो यहाँ पे टोटल दूरी जो है यहाँ पे ये हो गया। तो टोटल दूरी यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए ट्रेन की दूरी और जो है यहाँ पे पुल की दूरी दोनों हो जाएगा, तो 8 5 1300 मीटर हो गया कुल दूरी। अब बोल रहा है कि ये 26 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चला रहा है, तो समय बताना है। तो समय बराबर आप लोगों को मालूम होगा कि टाइम बराबर क्या होता है सूत्र, तो दूरी कितना जाना है हम लोगों को, 1300 बट्टा चाल कितना होता है, दूरी बट्टा चाल होता है, तो 26 यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 13 दूनी 26, 2 यहाँ पे ऊपर हो गया, 13 का में 13 मतलब 100, 2 के पहाड़ में 100 कितना बार में, तो यहाँ पे 50 बार में, यानी कितना समय लगेगा, 50 सेकेंड उसको पार करने में। और 50 सेकेंड आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के जो है आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का जो है यहाँ पे 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि x की जो है उम्र 26 वर्ष एवं y की उम्र जो है 16 वर्ष है, कितने वर्षों में x की उम्र जो है y की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि इस समय जो है x की उम्र कितना है, 26 वर्ष है और y की 16 वर्ष है।
तो कितने समय बाद जो है x का उम्र जो है y के जो है दुगुना हो जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया। तो अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया y, ठीक है, ये हो गया। तो x का कह रहा है 26 वर्ष और इसका 36 वर्ष, और इसका कह रहा है आप लोगों का 16 वर्ष। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद जो है x का उम्र जो है y के दोगुना रहेगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 3 वर्ष, तो अगर 3 वर्ष जो है इसमें जोड़ेंगे तो 16 3 कितना हो गया, 19 वर्ष हो गया, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 36 और 3 कितना हो गया, 39। तो देखिए 19 का जब 2 गुना करेंगे तो 39 होता है, 19 दूना 38 होता है, ये लिख रहा है 39, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन को, तो यहाँ पे 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद यहाँ पे देखिएगा तो 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे 16 वर्ष है तो कितने वर्ष बाद बोला गया है, तो यहाँ पे दूसरे वाला ऑप्शन में 4 वर्ष बाद का ऑप्शन लगा रहे हैं, तो 16 4 कितना हो गया, 20। और बोला गया है कि x का जो है 2 गुना y है, तो x का अब 2 गुना यहाँ पे करिएगा तो 20 दूना का कितना होता है, 40 होता है। देखिए यहाँ पे 40 वर्ष हो गया, यानी कि जो है 4 वर्ष बाद जो है x का उम्र जो है y के 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हम लोगों को राइट करना था, ठीक है। बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।